दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बड़ी कमाल की कहानी सुनाने वाला हूँ। हमारी इस कहानी का मुख्य किरदार है वीर प्रताप राव और हमारे दूसरे किरदार है जीत। जीत और वीर प्रताप बचपन से जिगरी दोस्त हैं और हर काम एक साथ करते थे। जैसे एक वीर के लिए जंग में जीत हासिल करना गौरव की बात है, उसी तरह वीर प्रताप के लिए जीत और जीत के लिए वीर प्रताप था। उनकी यारी की मिसालें मोहल्ले में हर जगह दिया जाता था। लेकिन कहानी ने अपने मोड़ तब बदल दिया जब वीर प्रताप को इंडियन आर्मी में नौकरी मिल गई। अब वीर के बिना जीत हमेशा अकेले रहने लगा। लेकिन कभी कभार वीर अपना शिफ्ट खत्म करने के बाद वापस आके जीत को कॉल करता। लेकिन बातें बहुत कम समय होते थे क्योंकि सेना में एक ही लैंडलाइन था और सारे के सारे सोल्जर अपनों से बात करने के लिए उतावले होते थे। वीर को हर 6 महीने में एक बार 1 महीने के लिए छुट्टी मिलता था और जब भी वो वापस आता था जीत के लिए वो बारिश के महीने जैसा होता था। मानो गांव में हरियाली सी छा गई हो। घूमना फिरना खाना पीना लगा रहता था और फिर वो महीना खत्म होने के बाद वीर निकल पड़ता था अपने मंजिल की ओर। हालांकि वो एक दूसरे से दूर होते थे 6 महीने के लिए, लेकिन उनकी यारी वैसे ही मौजूद था। वक्त था 27 मार्च 2018 जब वीर को छुट्टी मिल गया अपने घर जाने को। जब उसे यह खबर मिला अपने सीनियर से, तब वो खुशी से पागल हो गया और अपने ड्यूटी खत्म करते ही लैंडलाइन के पास भागने लगा ताकि वो उसी दोस्त को कॉल कर सके जिसके बगैर वो 6 महीने काट चुका था। आर्मी बेस कैंप से हेडक्वार्टर था 500 मीटर डिस्टेंस जहां वो लैंडलाइन रहता था। जैसे ही उसका नंबर पास आ रहा था उसका दिल के धड़कने तेज होते जा रहे थे। फाइनली उसका नंबर आ गया था और अब वो नंबर डायल करने लगा। कुछ देर बाद फोन रिंग होने लगा लेकिन कोई रिसीव नहीं किया। फिर से जब वो कॉल किया तो दूसरे तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। ये पहली बार था जब जीत ने कॉल रिसीव नहीं किया और रिजेक्ट कर दिया। कोई नहीं सोचकर वीर अपना बेस कैंप में वापस आ गया अपने रिलीव लेटर लेके। खुश तो वो था ही क्योंकि 6 महीने के बाद उसको अपने गांव जाने का मौका जो मिला था। साथ ही साथ एक अजीब सा तन्हाई था कि जीत ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया और रिजेक्ट कर दी। फिर दूसरे दिन सुबह वीर अपना आर्मी का सामान हेडक्वार्टर में जमा करने के बाद निकल पड़ा अपने मंजिल के ओर। जब वो रेलवे स्टेशन में पहुंचा तब उसने सोचा कि उसके दोस्त को इन्फॉर्म कर दिया जाए ताकि वो उसे पिकअप करने आए। उसने अपना मोबाइल फोन उठाया क्योंकि घर जाते वक्त सेना के हेडक्वार्टर से अपने जमा किया हुआ मोबाइल फोन उसने अपना साथ ले आया था। जब वो कॉल किया उसके दोस्त ने उठाया तो वीर खुश होकर बोलने लगा, जीत मेरे भाई कैसा है, आज मैं आ रहा हूँ यार। दूसरे तरफ से रिप्लाई मिला, अच्छा बहुत बढ़िया। फिर वीर बोलने लगा, सुन वो 5 बजे स्टेशन में पहुंच जाऊंगा, पिकअप करने जरूर आ जाना। और इस बार कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। वीर को शक होने लगा था कि उसका दोस्त बदल चुका है। समय था 5:15 जब ट्रेन जाके पहुंचा बर्डविल स्टेशन में। फिर उतर के देखा कि वहां बहुत लोग थे लेकिन उनके बीच में उसका दोस्त नहीं था। और जब वो कॉल किया तो बार बार कॉल रिजेक्ट होता जा रहा था। अब वीर को कोई शक नहीं था, उसका शक हकीकत में बदल चुका था क्योंकि हर बार जीत अगर सुनता कि वीर आ रहा है तो उसके स्वागत के लिए पूरा गांव चला आता था स्टेशन में जीत के साथ साथ। लेकिन इस बार ना जीत का कोई अता पता था ना गांव वालों का। अब उसे लगने लगा था कि उससे कोई बड़ी गलती जरूर हो गई है, वरना सब उससे अचानक क्यों रूठ गए। घर में पहुंच के अपना बैग रख के वीर बाइक लेके जीत के घर पहुंचा। लेकिन उसका घर से जवाब मिला कि जीत यहाँ नहीं है, वो कहीं बाहर गया है। तो थोड़ी देर सोचने के बाद वीर निकला गांव के आखिरी छोर पे जहां पर वो हमेशा मिलते थे और बैठ के बातें करते थे।
जब वो वहाँ पर पहुंचा तो देखा जीत के साथ साथ सिपुन बैठा था और दोनों मोबाइल में कोई गेम खेल रहे थे। क्या चल रहा है, क्या हाल है, सब कुछ ठीक है? कौन है सिपुन? अबे तेरा फ्रेंड भेजे मंदिर। हाय, बैठ जा बैठ जा। भाई कर क्या रहे हो, ये क्या चल रहा है? पबजी पबजी क्या है? अबे इसको पबजी नहीं मालूम? कहाँ से? अबे तेरे को पबजी नहीं मालूम? पबजी क्या है? अबे कौन से जंगल से आया बे? पबजी नहीं पता इसको। खेल खेल खेल। पबजी क्या है? चिकन डिनर मिलेगा आज, खेल खेल। ये पबजी क्या है? कहाँ से आया बे? भाई पबजी से क्या मिलता है, क्या क्या होता क्या है ये पबजी क्या है? बहुत बढ़िया गेम है बे, तू खेल, बहुत बढ़िया गेम है। अच्छा सुन, तू जा यहाँ से, हम लोग बिजी हैं अभी, तेरे से बाद में मिलते हैं। ठीक है, बाय। चलो। फिर वीर चला गया। अबे जा 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 जल्दी जा। अगले दिन वीर जब सोचा कि जीत से मिलने के लिए वीर स्पॉट पे जाके पहुंचा तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिपुन ही था। सिपुन कहाँ पर है? देखो तो वहाँ पे गेम खेल रहा है पबजी। वहाँ पे पीछे है क्या? वहाँ पीछे है। जब वीर जीत से मिला तो वो छुप के गेम खेल रहा था। वीर ने पूछा, चल घूम के आते हैं, लेकिन जीत को जाना कहाँ था। सिपुन बोलने लगा, वो अपने मम्मी से छुप के इधर है, उसका मम्मी ने उसको भेजा है सामान लाने के लिए, लेकिन क्या करे, फौजी वाले दोस्तों ने कॉल किया और हम यहाँ पर चले आए। फिर जीत थोड़ा रुक के बोला, बाद में मिलते हैं, अभी हम थोड़ा बिजी हैं, बाय। खैर एक इंसान कितना सह सकता था, हर चीज का एक लिमिट होता है और जीत का नादानी सारे हदें पार कर चुका था। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्त, अगर जिंदगी रहा तो दोबारा मिलेंगे, अगर नहीं रहा तो आज की मुलाकात आखिर मुलाकात होगी। खैर तुझे तेरा पबजी मुबारक, मुझे मेरा सर्विस मुबारक। अगले ही दिन जीत को खबर मिलता है कि वीर वापस चला गया है सेना में, लेकिन उसको कौन सा फर्क पड़ने वाला था। जीत बैठकर जब गेम खेला तो उसको एक खबर मिला कि उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। दुश्मनों के गोली से उसका मौत हो गया और उसका बॉडी आया है गांव में। वो भागने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। उसका डेड बॉडी शमशान घाट पहुंच गया था और उस एरिया का वो एक लौता सोल्जर था जिसको बॉर्डर जाने का मौका मिला था। अंतिम संस्कार को देखने के लिए पूरा गांव और बाहर से बहुत सारे वीआईपी आए हुए थे। वहां जीत को एंट्री कौन देगा। जीत ने अंदर जाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन गेट पर तैनात जवानों ने उसको धक्का दे दिया। फिर भी वो कोशिश किया कि बाउंड्री वॉल के ऊपर चढ़ के देखने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा लोग थे उसके सामने और वीर का डेड बॉडी बहुत दूर था। जीत का सारा कोशिश नाकामयाब रहा। अब वो कर भी क्या सकता था। जीत की आंखों में आंसू था और अफसोस था कि जब वीर पास आया था तो उसने कैसे उसको इग्नोर किया था। फिर 4 घंटे बाद सिपुन जीत को ढूंढते हुए भाग के आया और बोलने लगा कि दोस्त, वो तेरे लिए एक लेटर छोड़ के गया है, देख तो उसने तेरे लिए क्या लिखा है। वो लेटर 3 पन्नों वाला था और उसमें पेंसिल से बहुत कुछ लिखा हुआ था। फिर जीत ने वो लेटर खोला और उसमें लिखा हुआ था, प्यारे दोस्त जीत, कैसा है?
आशा करता हूँ कि पबजी खेलते हुए तेरा वक्त अच्छे से बीत रहा होगा। यहाँ पर बहुत तेजी से ठंडी लग रहा है मेरे भाई। यहाँ तेरा बहुत याद आ रहा है। तुझे याद है ना, जब मैं पहले वापस आता था कैसे मुझे तू झट से गले लगा लेता था। चिप्स का एक बड़ा पैकेट होते हुए भी जो मैं उठा, वही एक चिप्स को लेने के लिए तू और शिपुन दोनों में फाइट होता था, क्योंकि वो तेरा आर्मी वाला दोस्त ने उठाया है और उसमें बहुत ताकत होगा। यहाँ तो लैंड फोन का छोड़ दे, सेल टावर का भी कोई नामो निशान नहीं है। कुछ भी उठा ले वो बर्फ बन जाता है। हमारे इंडिया में इतना सुंदर जगह है मुझे आज तक मालूम नहीं था। सियाचिन देखने में बहुत खूबसूरत है यार, लेकिन दोस्त यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसको माइनस में काउंट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा टेम्परेचर माइनस में ही होता है। हम अपने कपड़ों से बाहर भी नहीं निकल सके। ये सब जानते हुए भी यहाँ पर बहुत खतरा है। हम सोल्जर्स यहाँ पर हमेशा तैनात हैं। खैर छोड़, तुझे सुनकर खुशी होगा कि हम दोनों में एक सिमिलरिटी है। वो ये है कि तू एक पबजी सोल्जर है और मैं एक रियल लाइफ सोल्जर हूँ। और एक बात, जो स्नो मैप तू यूज कर रहा है ना, हमारा देश का सियाचिन बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहाँ विजिबिलिटी उतना अच्छा नहीं है जितना तेरा गेम में है। शायद तेरा गेम के क्रिएटर्स ने हमारा सियाचिन से इंस्पायर होके उसको गेम में डाल दिया होगा। मगर यहाँ एक प्रॉब्लम है कि वो पबजी गेम यहाँ रियल लाइफ में हो रहा है। वो एनर्जी ड्रिंक कोई काम नहीं करेगा कि तू अगर गेम में नॉक हो गया तो तेरा दोस्त तुझे बचा लेंगे रिवाइव करके, लेकिन यहाँ अगर एक बार नॉक हो गया तो लाइफ वही खत्म। तू बर्फ में कब दफन हो जाएगा तुझे ये पता ही नहीं चलेगा। तू पबजी में मर भी गया तो एक नया मैच खेल लेगा, लेकिन रियल लाइफ वाला गेम में मरने के बाद रीमैच खेलना कोई वापस आया है क्या? और अगर तू पबजी मैच में जीत भी गया तो तुझे चिकन डिनर मिलता है, थोड़ी ना तुझे रियल में मिलता है। और अगर रियल में तुझे मिल भी गया तो चिकन डिनर कौन सा कीमती चीज है। अगर हम जीत गए ना किसी भी वार में, हमें बहुत सारा फैसिलिटीज मिलता है। गवर्नमेंट देश से ढेर सारा प्यार और सेना से मेडल के साथ साथ प्रमोशन भी मिलता है। बट सिमिलरिटी ये, तू जीत गया तो तुझे कोई नहीं जान पाएगा, और मैं जीत गया तो राष्ट्र सुरक्षा के तहत मुझे भी कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन हम हिस्ट्री क्रिएट कर जाएंगे और तुम कैरियर ब्रेक कर जाओगे। तू सोच रहा होगा ना, एक गवार जिसको पबजी का पी तक मालूम नहीं था और तुम सब उसका मजाक बना रहे थे, रनली इतना सारा चीज कैसे पता चल गया? दोस्त, हम आर्मी वाले ना बहुत जिद्दी होते हैं, कोई काम अधूरा ही नहीं छोड़ते। इस दिन तुम लोगों ने मेरा मजाक बनाया, सारी रात बैठ के तेरे पबजी का पंचनामा निकाल लिया। इंटरनेट में देखते देखते एक वीडियो मुझे मिला जिसमें एक झूठ निकला हुआ था। जहाँ देश का भारत माता की जय जयकार होना चाहिए, वहाँ पबजी का जय जयकार हो रहा था। अब मैं सोच लिया कि मैं कौन से लोगों को प्रोटेक्शन दे रहा हूँ। हम जहाँ बॉर्डर पे जान की जोखिम लेके धूप बारिश और सर्दी को खातिर ना करते हुए खड़े रहते हैं ताकि देश के अंदर लोग खुश रहें और देश की तरक्की के लिए कोई काम कर सके, वहाँ अंदर ये सब चल रहा था। जहाँ पबजी को लोग शाउट आउट करते हैं, वहाँ हम जैसे को कौन पूछेगा। तो इस वजह से 1 महीने का छुट्टी मैंने 3 दिन में खत्म कर डाला और वापस सेना ज्वाइन कर लिया। दोस्त, इसमें तेरा भी कोई गलती नहीं। हमारा एनवायरमेंट जैसा होगा हम भी वैसे बन जाएंगे। हाँ, पबजी एक गेम है, उसको खेलने के लिए भी मैं तुझे मना नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक गेम है और खेलने के लिए ही बना है। मगर तू उसका इतना हावी मत हो जाना। पबजी तू खेलने के वजह वो गेम तुझे ना खेलने लगे। घर के सारा काम काज छोड़ के, मम्मी से छुप के, पढ़ाई से मुंह मोड़ के और दोस्तों का कॉल रिसीव ना करते हुए ये गेम खेल रहा है। ये सोचा है क्या, जब ये गेम नहीं था तो जिंदगी कैसा बीत रहा था? हम अपने आधे जिंदगी देश के लिए समर्पित कर देते हैं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ 2 दिन सेलिब्रेट किया जाता है। एक है रिपब्लिक डे और दूसरा है इंडिपेंडेंट डे।
बस ये 2 दिन मानो देशभक्ति पूरा देश में हवा की तरह बहता हो। ये 2 दिन हमें बहुत रिस्पेक्ट मिलता है कि हम देश की सेवा में समर्पित हैं। लेकिन जब नेता लोग स्पीच देने जाते हैं, वो अपने स्पीच में कभी भी कोई वीर जवानों का जय जयकार करते हुए आज तक मैंने सुना नहीं है। बस कुछ चुनिंदा फ्रीडम फाइटर का नाम सुनाई देता है। उसके बाद शुरू होगा उनका स्पीच में कि उन्होंने क्या क्या झंडे गाड़े हैं देश में। मानता हूँ कि उनके वजह से हम सब एक साथ हैं और हमें फ्रीडम मिला है, पर उनके बाद क्या किसी ने भी देश के लिए कुछ नहीं किया? बस वही लोग फर्स्ट एंड लास्ट हैं। बस उनके वजह से ये देश आज तक टिका हुआ है। सोचकर मुझे जरूर जवाब लिखना। अब मेरा ड्यूटी का वक्त शुरू होने वाला है। जाते जाते तेरे लिए एक छोटा सा शायरी लिख के जाता हूँ। शायर तो नहीं हूँ, पर थोड़ा गौर करना। हम जीते हैं रोजाना, हम मरते हैं रोजाना। ये बॉर्डर ही है मेरे भाई, यहाँ छुपा है बहुत बड़ा खजाना। ये खजाना ही है वो कीमती सामान, जहाँ पहरा देते हैं हम कुछ चुनिंदा जवान। मौत ना जाने कब किसको आएगा, ना जाने कौन होगा वो सोल्जर जो शहीद कहलाएगा। फिर भी हमें डर नहीं सताता, तुम लोगों का प्यार हमें ताकत दिलाता। छल्ली कर देंगे हम दुश्मनों का सीना, झंडा लहराएंगे हम देखे खून पसीना। I am a soldier, not born to die. I am always here to make enemies cry. दोस्त, मेरा शिफ्ट शुरू होने जा रहा है। अगर हम दोबारा मिले तो जरूर मजा करेंगे, लेकिन इस बार पबजी को थोड़ा साइड कर देना। अगर मेरा मौत यहाँ हो जाता है तो मेरा अर्थी में कुछ फूल लेके रख देना, लेकिन कभी रोना मत। तेरा दोस्त एक ब्रेव सोल्जर था, है और रहे। लव यू जीत मेरे दोस्त। उसके बाद एक लेटर था जिसमें लिखा था, आई एम मिस्टर सुखविंदर सिंह, आर्मी कमांडेंट। Sorry to say that your friend died while fighting with the enemies, but he was the best soldier. While dying, 2 terrorists tried to enter inside our base camp, but before died, he killed them. इतना पढ़ते ही जीत भागने लगा पागलों की तरह। दोस्त, तू आज इस दुनिया में नहीं है। मैं इस आर्टिफिशियल दुनिया में इतना खो गया था कि रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा था मुझे पता भी नहीं चला। तू मुझसे मिलने आया, पर मैं इस गेम के चक्कर में तुझे मिल भी नहीं सका ठीक से। ठीक है, पुनर्जन्म होता है तो जरूर हम मिलेंगे। इस गेम के लिए तुझे मैंने इग्नोर किया ना, आज से ये गेम इसी शमशान घाट पे छोड़ के जा रहा हूँ।